हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि डोनर स्पर्म क्या होते हैं और किन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है और क्या डोनर स्पर्म लेना बेकार चीज़ है, तो इसी के बारे में मैं बताऊंगी। जब हम किसी पेशेंट या कपल को देखते हैं इनफर्टिलिटी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहा और उसमें मेनली मेल प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसमें स्पर्म ही नहीं होते, और जब उसके FSH, LH या मतलब उसके हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं तो पता चलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो टेस्टीज है, जैसे कि मैंने बताया, उससे हम कई बार टीसा करके भी स्पर्म निकाल लेते हैं, पर हमें कई बार टीसा से भी स्पर्म नहीं मिलते, यानी कि उसमें स्पर्म होते ही नहीं है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा। तो उस हालत में हम क्या करते हैं, अगर वो बच्चा चाहता है तो फिर हमें उसे डोनर स्पर्म के बारे में बताना पड़ता है। कुछ ऐसे ART बैंक होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें उनको पूरा पालन करना पड़ता है नियमों का। वो किसी हेल्दी मेल के स्पर्म लेते हैं और इसके बाद उस मेल की सारे टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे HIV, VDRL, HBsAg, कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है। इसके बाद वो हेल्दी मेल अपने स्पर्म देता है, जिसको फ्रीज किए जाते हैं। इसके बाद 6 मंथ बाद उस मेल को फिर से बुलाया जाता है, उसके फिर से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि अगर उसके ब्लड टेस्ट उस समय अगर उसमें नेगेटिव है, पर अब अगर 6 महीने बाद उसमें कुछ पॉजिटिव होता है तो उसके सैंपल को डिस्कार्ड किया जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, जेनेटिक टेस्ट सब नेगेटिव आते हैं, सारे वायरल मार्कर ठीक आते हैं, तो फिर उसको फ्रीज कर लिया जाता है। इसके बाद जब हमारे पास कपल आता है और वो हमें बताता है कि उसमें एंजियोस्पर्मिया है, तो इसके बाद हम उसको प्रोफाइल स्पर्म डोनर के बारे में बताते हैं और हम ART बैंक में अपनी प्रोफाइल के लिए हम सर्च करते हैं और वो फिर हमें स्पर्म देते हैं।